साल 1979। एक मशहूर फिल्म मैगजीन के दफ्तर में एक पार्सल आता है। उस पार्सल के अंदर कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक टेप और कुछ कागजात थे। भेजने वाली कोई और नहीं, बल्कि वो थी जो कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कवर गर्ल हुआ करती थी, नताशा। उस टेप में जो आवाज रिकॉर्ड थी वो किसी ग्लैमरस डीवा की नहीं, बल्कि एक डरी हुई, सहमी हुई औरत की थी। उस टेप में उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसे पूरा हिंदुस्तान भगवान की तरह पूजता था। उन्होंने कहा वो मुझे मारना चाहता है, उसने मेरे पीछे गुंडे लगाए हैं। वो मेरी सर्जरी करवाकर मेरे कान के पीछे एक ट्रांसमीटर फिट कर चुका है। वो नाम था विक्रम, सदी के महानायक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने वाली वो अकेली अभिनेत्री थी। क्या वो सच बोल रही थीं या ये उनके दिमाग का फितूर था? वो टेप, वो पुलिस रिपोर्ट्स और वो अदालती हलफनामे आज भी गवाही देते हैं। आज बॉलीवुड की अनकही में हम नताशा के उसी अनसुने टेप को रिवाइंड करेंगे कि आखिर क्यों जिस हीरो के साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, उसी को वो अपनी मौत का सौदागर मानने लगी। कहानी है 70 और 80 के दशक के उस दौर की, जब नताशा ने भारतीय नारी की छवि को बदल कर रख दिया था। साड़ी में लिपटी सती सावित्री नहीं थी, वो खुले बालों वाली बोहेमियन डीवा थी। विक्रम के साथ उनकी जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर जादू थी। जहां ये दोनों साथ होते फिल्म हिट मानी जाती थी। लेकिन इस चमकते सितारे के अंदर एक ग्रहण लग रहा था। नताशा को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका नाम उस वक्त लोग जानते भी नहीं थे, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। हर चीज से डर लगने लगा था। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है, और इस साजिश के केंद्र में उनके दिमाग ने जिस विलन को खड़ा किया था वो कोई और नहीं, उनके अच्छे दोस्त विक्रम थे। ये वो क्रैक था जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। क्या शोहरत इंसान को पागलपन की हद तक ले जा सकती है? अभी सब्सक्राइब करें। कहानी वहां से बिगड़नी शुरू हुई जब नताशा एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सेट पर उन्होंने अचानक शूटिंग रोक दी। वो झूमर की तरफ देखकर चीखने लगी। वो लोग इस झूमर को मेरे ऊपर गिराकर मुझे मारना चाहते हैं। डायरेक्टर और पूरी यूनिट सन्न रह गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब नताशा 1983 में अचानक देश छोड़कर गायब हो गईं। वो न्यूयॉर्क चली गईं। जब वो वापस लौटी तो वो नताशा नहीं थी जिन्हें दुनिया जानती थी। वो बदल चुकी थी। उनका वजन बढ़ गया था, आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, और जुबान पर सिर्फ एक ही रट थी, विक्रम। उन्होंने बकायदा कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया। इसमें उन्होंने विक्रम पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का हिस्सा हैं जो उनकी जान लेना चाहता है। उन्होंने प्रेस को बुलाकर कहा कि विक्रम ने उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की है। असली काला सच उस इंटरव्यू में छिपा है। नताशा ने अपनी कान के पीछे की त्वचा दिखाते हुए कहा था, देखो, यहाँ उन्होंने सर्जरी करके चिप और ट्रांसमीटर लगा दिया है ताकि वो मेरी हर बात सुन सके। ये सुनना किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वो औरत जो कभी करोड़ों दिलों की धड़कन थी, अब अपने ही घर के दरवाजों पर 3-3 ताले लगाकर रखना खाना खुद चखने से पहले दूसरों को खिलाती थीं। सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि विक्रम, जिन पर यह आरोप लग रहे थे, उन्होंने कभी पलटकर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक गरिमापूर्ण चुप्पी साधे रखी। उन्होंने बस इतना कहा, वो बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। लेकिन नताशा के लिए यह डर हकीकत था। समीर ने वो मंजर देखा था जब नताशा हाथ में चाकू लेकर बैठी थी, कहते हुए कि विक्रम के आदमी मुझे मारने आ रहे हैं। मीडिया ने इसे मसालेदार खबर की तरह छापा,
लोगों ने मजे लिए। लेकिन किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया कि एक इंसान अपने ही दिमाग के जाल में कैसे तड़प रहा था। नताशा ने अपनी सारी जमा पूंजी वकीलों और कोर्ट केस में लगा दी। साबित करना चाहती थीं कि विक्रम गुनहगार हैं, लेकिन कोर्ट ने उनके सबूतों को खारिज कर दिया। साबित करना चाहती थीं कि विक्रम गुनहगार हैं, लेकिन कोर्ट ने उनके सबूतों को खारिज कर दिया। जिसमें वो रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रही थीं, दरअसल उनकी बीमारी की चीख थी, किसी जुर्म की गवाही नहीं। नताशा ने अपने आखिरी दिनों में दरवाजे खोलना बंद कर दिया था। वो दूध और अखबार तक अंदर नहीं लेती थी। उन्हें डर था कि कहीं से भी मौत आ सकती है। विडंबना देखिए, जिस विक्रम से वो डरती रही, उन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उनके अपने अकेलेपन ने उनकी जान ले ली। हमारा चैनल इस पूरे प्रकरण को एक संवेदनशील नजरिए से देखता है। नताशा विलन नहीं थी और न ही विक्रम। असली विलन वो बीमारी थी जिसने नताशा की सोच को हाईजैक कर लिया था। और शायद हमारा समाज भी दोषी था, जिसने उनकी बीमारी का तमाशा बनाया। हम सवाल पूछते हैं, क्या बॉलीवुड ने नताशा को अकेला छोड़ दिया था? जब वो मदद के लिए चीख रही थीं, तो क्या इंडस्ट्री को उन्हें पागल घोषित करने की बजाय गले नहीं लगाना चाहिए था? क्या स्टारडम की कीमत यही है कि जब आप गिरते हैं तो कोई उठाने नहीं आता? बस तालियां बजाने वाले तमाशबीन रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या नताशा के डर के पीछे कोई सच्चाई थी या ये पूरी तरह से भ्रम था? कमेंट्स में लिखें। जनवरी 2005। मुंबई के जुहू स्थित उनके फ्लैट से बदबू आ रही थी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर नताशा की लाश पड़ी थी। वो 3 दिन पहले मर चुकी थीं। वही फ्लैट जिसे उन्होंने किले में तब्दील कर लिया था ताकि विक्रम या कोई और अंदर न आ सके। उसी फ्लैट में वो अनाम मौत मरी। उनके पास न कोई परिवार था, न कोई दोस्त। कि लाश को क्लेम करने के लिए भी समीर को आगे आना पड़ा। वो टेप और वो आरोप आज भी इंटरनेट के किसी कोने में दफन हैं। लेकिन जब आप उन्हें पुरानी फिल्मों में मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो याद रखिएगा कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा डर पल रहा था जिसने जिंदगी को निगल लिया। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, वो बस एक बंद कमरे में दम तोड़ देती हैं। लेकिन सच को याद रखना, ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद।